इंटरनेशनल स्कूल एट करनाल। आज का जो प्रोग्राम था एग्ज़ाम्स के दौरान में ही हमने कॉन्सेप्चुलाइज किया था एंड आप देख रहे हैं कि बच्चे अपने टीचर्स के गाइडेंस से कितनी ब्यूटीफुल उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। कैन वी हियर इट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर चिल्ड्रन एट आरपीएस। आरपीएस स्कूल जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है और बहुत ही कम टाइम में उसने वो नाम कमा लिया है जो बड़े बड़े स्कूल नहीं कमा पाए हैं। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे टाइम टू टाइम सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे कल्चरल सेलिब्रेशंस यहाँ पे होते रहते हैं, जैसे कि आज यहाँ पे एक एक्टिविटी के लिए यहाँ पे जो एक फंक्शन रखा गया है। और मैं बता दूँ कि स्कूल अल्फा सिटी में है, एडमिशन्स ओपन है। आप भी अगर एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चे का तो करा सकते हैं। और क्यों कराना चाहिए वो मैं आपको दिखा दूँगी जब हम आरपीएस के बच्चों से बातचीत करेंगे, देखेंगे कितने इंटरैक्टिव हैं वो, कितनी उनकी जो पर्सनालिटी है वो ग्रूम हो चुकी है स्कूल के साथ, तो आपको खुद जो है पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि फ़िलहाल यहाँ पे आप मेरे पीछे बहुत सारे टेंट्स देख पा रहे होंगे क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पे होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे ताइक्वांडो का मैं एक सेंटर देख पा रही हूँ और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये ताइक्वांडो वाले आउटफिट्स भी पहने हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इनसे मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या कुछ जो है बताना चाहेंगे हमें इसके बारे में। हाय, क्या करने वाले हो आप? किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में क्या? कराटे, ताइक्वांडो? कराटे में आप सब लोग कराटे से हो? तो कितने टाइम से प्रैक्टिस करो? स्कूल में सिखाया जाता है आप लोगों को? डेली क्लास होती है? यस मैम। तो बिल्कुल आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि सारी लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है वो तो हमें पता ही है। और अगर स्कूल में इस तरीके की जो है एक्टिविटी सिखाई जाएंगी तो वो बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। और टीचर हमारे साथ है, आप क्या कुछ बताना चाहेंगी ताइक्वांडो के बारे में? ताइक्वांडो नहीं, एटलीस्ट ये सेल्फ डिफेंस है। जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल मैम ने बोला है कि गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए ही मैम ने हायर किया है मुझे कि इनको सेल्फ डिफेंस, आज को पता ही है आपको आजकल के टाइम में गर्ल्स का सेफ़ नहीं है, तो उनका सेफ्टी के पर्पज़ को देखते हुए इनको सेल्फ डिफेंस की कोचिंग स्कूल में ही दी जाती है। आफ्टर स्कूल 1 आवर स्टे बैक किया जाता है सभी बच्चों का, उसके बाद इनको कोचिंग दी जाती है। और आज आप इनका डेमो लाइव भी देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे फंक्शन होने वाला है जहाँ पे ये सारे बच्चे जितना भी जो है सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखते हैं वो सब जो है स्टेज पे परफॉर्म करने वाले हैं। उसी के साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे, सेल्फ डिफेंस हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, बहुत सारी कल्चरल डांस परफॉर्मेंसेज यहाँ पे होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑल ओवर करनाल से आप किसी भी स्कूल से आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। अलग अलग बूथ्स यहाँ पे लगे हैं, आप देख सकते हैं बच्चे, कोई राजस्थानी ड्रेस में रेडी हुआ है, कोई हरियाणवी ड्रेस में रेडी हुआ, बहुत ही क्यूट भी लग रहे हैं बच्चे। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाय, कौन सा डांस करने वाले हो? हरियाणवी। तो स्कूल में सिखाया जाता है आपको? डांस क्लास होती है रेगुलर? यस मैम। कौन से गाने पे परफॉर्म कर रहे हो? देश में हरियाणा। देश में हरियाणा। तो बहुत ही क्यूट भी लग रहे हैं ये सारे बच्चे। और उसके साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आर्ट से रिलेटेड जो है बच्चे कुछ करते नज़र आ रहे हैं और आर्ट के लिए भी अलग बूथ है। मतलब A to Z कोई भी एक्टिविटीज़ हो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चाहे आप आरपीएस से नहीं भी हैं तब भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपके बच्चे आरपीएस में हैं? हाँ जी, मेरा फर्स्ट न्यू ज्वाइनिंग है गुड़िया की। अच्छा। हाँ, अभी 5th में आएगी गुड़िया। तो क्या एक्सपीरियंस आपका स्कूल के साथ रहा है? मतलब बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाना है, तो आरपीएस के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम 2 मंथ सर्च किए हैं हमने और घूम फिर के हमारे को आरपीएस बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि हमारा बच्चा यहाँ से कुछ अच्छा करके निकलेगा और टैलेंट बच्चे के अंदर आएगा। वैसे भी हमारी गुड़िया बहुत टैलेंटेड है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हमने इसको आरपीएस के लिए चूज़ किया। बिल्कुल, मतलब एकेडमिक पे तो फोकस है ही है और साथ ही साथ फोकस है बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे। जैसे यहाँ पे मैं आर्टिस्टिक पैशन देख पा रही हूँ, तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन ओपन है और किस तरीके से तो मैम कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है जो भी चाहे। किस तरीके से पार्टिसिपेशन रहने वाली है? यस मैम, दे कैन डू पार्टिसिपेट विद दिस रजिस्ट्रेशन ओनली। तो मतलब किसी भी स्कूल से हैं वो कर सकते हैं? Yes, we are welcome you all of you
So you can do first of all registration, then you have to take sheet from this and all. तो मतलब इतनी सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ रहने वाली है, उसके साथ सबके लिए ये ओपन टू ऑल है। आप सब यहाँ पे पहुँच सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका किस स्किल में इंटरेस्ट है, कौन सी एबिलिटी है आपके अंदर, उस बेसिस पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसी के साथ आगे भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ टुगेदर वी सिंग, तो मतलब सिंगिंग के लिए भी यहाँ पे है। तो मतलब अगर आपको लगता है कि सिंगिंग आपका टैलेंट है, आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे सिंगिंग में भी पार्टिसिपेट करते नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, डांस परफॉर्मेंस होने वाली हैं, पोट्री होने वाला है यहाँ पे। मतलब अगर आपको पोट्री में इंटरेस्ट है तो वो भी आप कर सकते हो। आप देख सकते हो किस तरीके से वहाँ पे पोट्री हो रही है और इतने सारे बच्चे भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो मतलब बहुत सारी अलग अलग स्किल्स, बहुत सारी अलग अलग जो एबिलिटीज़ होती हैं बेसिकली, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे जो एक गेमिंग जोन भी बच्चों के लिए रखा गया है, जहाँ पे बहुत ही फन बलून वाली गेम्स होने वाली है। और अगर आप गेम जीतते हो एक, तो आप इंजॉय भी करते हो, इतनी सारी एक्टिविटीज़ भी देखते हो, इतना अच्छा फंक्शन भी आपको अटेंड करने मिलता है। इंटरैक्टिविटी सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। ये RPS स्कूल के स्टाफ के साथ प्रिंसिपल यहाँ पे है, टीचर्स यहाँ पे, पूरी फैकल्टी यहाँ पे है, और उसके साथ साथ इतनी फन रिफ्रेशिंग गेम्स यहाँ पे होने वाली है। और अगर आप जीतो तो आपके लिए अलग अलग प्राइजेस भी रखे गए हैं। RPS फोकस करता है बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ पर। तो बहुत ही बेहतरीन है कि करनाल वालों के लिए ऑप्शन है एडमिशन लेने के लिए। और एडमिशन काउंटर ठीक मेरे पीछे, आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। आज यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जो RPS के बच्चे हैं ऑलरेडी, वो किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं, कितना कॉन्फिडेंस उनमें है। हमने पेरेंट्स से भी जान लिया कि कितना उन्होंने अपने बच्चों में जो है एक इम्प्रूवमेंट देखा है RPS ज्वाइन करने के बाद। तो आप भी यहाँ पे एडमिशन लेने पहुँच सकते हो। एक उम्दा स्कूल है करनाल का RPS। उसी के साथ मैं यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे डांसेस होने वाले, उसी के साथ साथ मैं देख पा रही हूँ पाइथन कोडिंग क्लब। तो मतलब अभी आप सोचिए कि ये सब ना यूजुअली कॉलेज वगैरह में, ग्रेजुएशन वगैरह में सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि स्कूल के बच्चे इतने एडवांस्ड हैं। ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैम, ये सोइल मॉइस्चर सेंसर सिस्टम है। इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है। ये हमने फार्मर्स की हेल्प के लिए बनाया है। इसमें जैसे कि सोइल मॉइस्चर ठीक है, अभी उसमें सोइल को पानी की ज़रूरत नहीं है, तो ये पानी देगा। जैसे ही पानी सूखेगा, ये एड्रीनो बोर्ड मोटर के पास मैसेज पहुंचाएगा कि अब इसको पानी की ज़रूरत है। ये अपने आप पानी देने लग जाएगा। जैसे ही दोबारा उसको पानी मिल जाएगा, दोबारा स्टॉप हो जाएगा। तो आप RPS के स्टूडेंट हैं? यस मैम। कौन सी क्लास के? 10th के। तो मतलब इतना एडवांस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये मॉडल बिल्डिंग जो भी इन बच्चों ने किया है। इसके साथ और भी बहुत सारी यहाँ पे उन्हें चैट बोर्ड में देख पा रही हूँ। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमें? मैम, जैसे आप देखते हो कि कोई वाइवा होता है या इंटरव्यू, या कभी कोई बच्चे डिप्रेशन चले जाते हैं, वो बात नहीं कर पाते मैम किसी से, तो मैम ये उसके काम आ सकता है। आप यहाँ कोडिंग करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत सारे वाइवा और इंटरव्यू में, और यहाँ पे बता सकते हैं मैम उसका आंसर। जैसे आप कोई इनपुट दोगे तो वो उसके तुरंत रिप्लाई कर देगा, वो भी दूसरे वे में। तो मैं देख पा रही हूँ कि मतलब यहाँ स्टूडेंट, ठीक है, तो मतलब बहुत ही अच्छे से मुझे लगता है कि हाई टेक जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके के कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं। सेल्फ डिफेंस हो या डांसेस हो, सिंगिंग हो, पोट्री हो, सब कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये रडार सिस्टम मैं देख पा रही हूँ। इसे आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे रडार सिस्टम को? मैम, ये रडार सिस्टम है। ये अल्ट्रासोनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया हमने, और ये हमने कोडिंग के थ्रू 10-15 सेंटीमीटर का। आप कितना भी कर सकते हो सर मैम। तो आपकी क्या स्पेसिफिक क्लास रहती है इन सब चीज़ों की? कोडिंग की क्लास रहती है? यस मैम। तो कैसे, वीकली रहती है कि डेली रहती है? वीकली रहती है मैम। कौन सी क्लास में आप? मैम 10th। तो ये मतलब कौन सी क्लास से ये सब चीज़ें सिखाना शुरू कर देता है RPS? 9th क्लास से। यस मैम। तो मुझे लगता है कि बड़े होकर जिन बच्चों को इंजीनियर बनना है या इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन कहीं ना कहीं बिल्ड कर देता है RPS। यहाँ का स्टाफ, यहाँ का जो टीचिंग एम्बियंस रहता है, सब कुछ रहता है। उसके साथ में और भी बहुत सारी, तो बेसिकली दिस इज RFID डोर लॉक सिस्टम। ये आपने खुद बनाया है? हाउ, एक्सप्लेन। तो ये बेसिकली RFID डोर लॉक सिस्टम है। जैसे होटल्स में और आजकल तो होम्स में भी आजकल ये सिस्टम आने लगे कि कीलेस डोर होने लगे। आप सेंसर में की कार्ड लगाते हो तो डोर अनलॉक हो जाता है। तो मेरे पास 2 की कार्ड है, एक है इसकी एक्चुअल का और ये इसकी फॉल्स। तो मैंने जब फॉल्स वाली लगाई तो रेड लाइट आ गई और ना ही डोर अनलॉक हुआ। तो अब मैंने इसकी एक्चुअल की लगाई तो डोर अनलॉक हो गया। मतलब काफ़ी हाईटेक मुझे लग रहा है। और ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी स्मार्ट इन्होंने गैजेट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। और जैसे ये बता भी रहे कि 9-10 से, मतलब जो सेकेंडरी क्लासेस होती हैं तभी से इन्हें कोडिंग वगैरह सिखानी शुरू कर दी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैं यहाँ पे अलग अलग जो है टेक्निकल इक्विपमेंट्स वगैरह सब जो बच्चों ने खुद बनाए हैं वो देख पा रही हूँ।
तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि फ्यूचर में अगर आपको इंजीनियर बनना है, मतलब IIT जैसे एग्ज़ाम्स आप क्लियर करना चाहते हो, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आप सीखने वाले हो। तो RPS ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन ऑलरेडी बना देता है। मतलब सिर्फ 9th-10th के ये बच्चे हैं और इतनी अच्छी अच्छी इन्वेंशंस इन्होंने ऑलरेडी की हुई है। थोड़ा सोशल जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है उन सबको समझते हुए उसके लिए कहीं ना कहीं सोल्यूशन एक अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है RPS एक बहुत ही उम्दा चॉइस है। आप यहाँ पहुँच सकते हो। बहुत ही अच्छा इंटरएक्टिविटी सेशन RPS की तरफ से ऑर्गेनाइज कराया गया है। RPS इंटरनेशनल स्कूल अपनी खासियत के लिए जाना जाता है, अपनी खूबियों के लिए जाना जाता है। ना सिर्फ यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है बल्कि संस्कृति के बारे में भी बताया जाता है। चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे IIT की तैयारी की बात करें, नीट की तैयारी की बात करें, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन NDA में भी RPS इंटरनेशनल स्कूल से हुआ है। आज एक इंटरेक्शन है पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, टीचर्स की, और हम पहुंचे हैं CHD सिटी में और हमारे साथ हैं प्रिंसिपल रूपा गोसाई जी। मैम, सबसे पहले कि एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया है ताकि बच्चे आ सकें अपने पेरेंट्स के साथ और एक अच्छा इंटरेक्शन हो सके। यस ये तो है ही। वही आई थिंक RPS इंडेवर्स, RPS का प्रयास यही रहता है कि सबको इंटीग्रेट करे और एक एजुकेशन को नई दिशा दे। RPS group, as you know, 25 years they've been in the field of education and they have really mastered the art of true education. So today is a rendezvous, a meeting place for all the children and the parents to celebrate the education that RPS is actually giving to Karnal. And I think Karnal is extremely lucky to have RPS on its own home ground. हम देखते हैं कि ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाता है, बच्चे बल्कि स्पोर्ट्स में भी ध्यान दे रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, हर त्यौहार बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और नीट की तैयारी हो, IIT की तैयारी हो, NDA की तरफ जाना हो, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ हिस्सा RPS इंटरनेशनल स्कूल में देखने को मिल जाता है। That's true. अगर आप देखेंगे कि आज today there are a whole lot of these stalls are there apart from a good entertainment section. Of course we have artistic passion for the children to and the parents to try their hand at drawing and art. So this is one of the things. And if you go further, you will see something which is really, really amazing. And that is again, synergy of parents and children together. They sing and they're going to be playing with pottery. And the most exciting thing of today is the coding that we have here. Coding is the future of the world. So at Karnal, I think no other school is doing coding at the level in which we are doing it, and artificial intelligence. I would request all parents and everyone to go to the stalls and understand how my children have done coding. किस दिशा में जा रहा है RPS इंटरनेशनल स्कूल और आने वाले समय में हम कहाँ देखते हैं, किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाएगा, उनके पेरेंट्स को साथ लेकर चलेगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैंने अभी आपको बोली है, अंडर दी गुड गाइडेंस ऑफ our CEO Mr. Manish, who's not here because he's caught up somewhere else, and Dr. Pavitra, our chairperson, you will find that we are truly becoming an international benchmark here at Karnal. Coding, which is the future, it is not a small subject कि आप coding कर रहे हैं. Coding is being taken very, very majorly at RPS International School, and artificial intelligence, and children are doing integrated projects of subjects, which I don't think, which is absolutely a new concept, and our children are doing it apart from being trained for all competitive exams in an integrated CBSE curriculum. एडमिशंस ओपन है, अगर कोई एडमिशंस करवाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, ये भी बता दीजिए। Admissions are open. RPS is a blessing. If you come to RPS and your child becomes a part of RPS, it's a blessing from Bhagwan, I would say. And admissions are open. We have also built a new building. I mean, we are nearly on the verge of finishing it, and it's going to be a very, very exotic building with a shooting range and works of the art things and a digital library and anything which enhances children
towards true education. आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन स्कूल, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी बुलंदियों को छुए, आप चाहते हैं कि वो नीट की तैयारी स्कूल में ही कर पाए, IIT अगर वो जाना चाहता है तो स्कूल में ही उसकी तैयारी हो, उसका बेस मजबूत हो, तो आपके लिए एक बेहतरीन स्कूल है RPS इंटरनेशनल स्कूल, जो करनाल में अल्फा सिटी के अंदर स्थित है। आइए एक बार विजिट कीजिए और जानिए कुछ भी जो आपके मन में सवाल है, क्योंकि RPS इंटरनेशनल स्कूल में पिछले कुछ सालों के अंदर एक नया मुकाम छुआ है। बने रहिए आप हमारे साथ।